अगर आपकी पोर्ट्रेट ड्राइंग्स रेफरेंस फोटो के साथ सही से मैच नहीं हो पाती हैं, तो इस प्रॉब्लम के मेन दो रीजंस होते हैं। पहला, आप आउटलाइंस ड्रॉ करते टाइम प्रोपोर्शंस को सही से ड्रॉ नहीं कर पाते हो, जिसकी वजह से रेफरेंस फोटो में इंसान के जैसे आंख, नाक, कान दिखाई दे रहे हैं, सेम वैसे आंख, नाक, कान या फिर चेहरे के बाकी पार्ट्स आपकी ड्राइंग में नहीं बन पाते। और अगर चेहरे के फीचर्स ही मैच नहीं होंगे तो पूरा चेहरा भी कैसे मैच हो पाएगा। दूसरा रीजन होता है कि आप शेडिंग करते टाइम रेफरेंस फोटो में जैसी टोनल वैल्यूज दिखाई दे रही हैं, वैसी सेम टोनल वैल्यूज अपनी ड्राइंग में नहीं बना पाते हो। और ज्यादातर बिगिनर्स की ड्राइंग में यही गलती होती है, जिसकी वजह से उनकी ड्राइंग रेफरेंस फोटो के साथ मैच नहीं हो पाती। तो इस वीडियो में फिलहाल मैं आपको शेडिंग के प्रोसेस में टोनल वैल्यूज की दिक्कत और उसके सॉल्यूशन के बारे में बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा, ताकि आप भी मेरी तरह अपनी ड्राइंग्स को रेफरेंस फोटो के साथ 99% तक मैच कर पाओ। बट हाँ, अगर आप आउटलाइंस में प्रोपोर्शंस को ठीक करने के बारे में भी सीखना चाहते हो तो नीचे कमेंट्स करके जरूर बताना, मैं इस टॉपिक पे भी अलग से वीडियो बना दूंगा। बट फिलहाल हम वापस आते हैं इस वीडियो पे और सबसे पहले समझते हैं कि गलत शेडिंग की वजह से कैसे आपकी ड्राइंग खराब हो जाती है। मैंने आपको पहले भी अपनी बहुत सारी वीडियोस में समझाया है कि शेडिंग का मतलब इस तरह से पेंसिल को पेपर पे घिसा के पेपर को ग्रेफाइट की लेयर के साथ ढकना या कवर करना नहीं होता। असल में शेडिंग का मतलब होता है अलग अलग ग्रेड्स वाली पेंसिल को पेपर पे घिसा के पेपर के ऊपर अलग अलग लेवल की लाइट और शेडोज को दिखाना। मतलब रेफरेंस फोटो में जहां हमें डार्क शेडोज दिखाई देंगी, अपनी ड्राइंग में उस जगह पे हम डार्क शेडिंग करेंगे, और रेफरेंस फोटो में जहां हमें लाइट दिखाई देगी वहां हम लाइट शेडिंग करेंगे। और लाइट और शैडोज ही हैं जिनकी हेल्प से हम अपने पेपर के ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट को 3D ड्रॉ कर सकते हैं। और इसके बारे में मैंने अपनी डेप्थ वाली वीडियो में बहुत डिटेल में समझाया है। और अलग अलग ग्रेड्स की पेंसिल के साथ हम जो अलग अलग लेवल की डार्कनेस वाली शेडिंग करते हैं, मतलब कहीं पे लाइट, कहीं पे डार्क, कहीं पे सबसे ज्यादा डार्क, शेडिंग के इन लेवल्स को बोलते हैं टोनल वैल्यूज। और अगर आपको अपनी ड्राइंग को रेफरेंस फोटो के साथ मैच करना है तो आपको अपनी ड्राइंग में बिल्कुल वैसी ही टोनल वैल्यूज बनानी होंगी जैसी आपको रेफरेंस फोटो में नजर आ रही हो। अगर आपने गलत जगह पे गलत टोनल वैल्यूज ऐड कर दी तो आपकी ड्राइंग में उस ऑब्जेक्ट की शेप खराब हो जाएगी और वो रेफरेंस फोटो के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं हो पाएगा। अब इसको मैं आपको एक आसान एग्जांपल के साथ थोड़ा प्रैक्टिकली समझाता हूँ। तो मैंने इस नाक की दो सेम टू सेम आउटलाइंस ड्रॉ की हैं। अब मैं आपको इनमें शेडिंग करके समझाता हूँ कि अलग अलग तरह की टोनल वैल्यूज ऐड करने से कैसे सेम आउटलाइंस वाली नाक की ड्रॉइंग्स अलग अलग दिखने लगती हैं। तो पहली नोज में मैं बिल्कुल रेफरेंस फोटो के हिसाब से जहां डार्क शेडोज हैं वहां डार्क पेंसिल के साथ शेडिंग कर रहा हूं, और जहां लाइट दिखाई दे रही है वहां लाइट ग्रेड वाली पेंसिल के साथ लाइट शेडिंग कर रहा हूं। और बहुत ध्यान से शेडोज की शेप को भी सेम टू सेम बनाने की कोशिश कर रहा हूं, बिकॉज शेडोज की शेप को अगर हम सेम टू सेम रेफरेंस फोटो के जैसा बनाएंगे तो पूरी नाक की शेप अपने आप रेफरेंस फोटो के जैसी बन जाएगी। वीडियो की स्पीड मैंने काफी ज्यादा की हुई है, इसीलिए आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत जल्दी जल्दी शेडिंग कर रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है। मैं बहुत पेशेंटली शेडिंग कर रहा हूँ। रियल में मुझे इस नाक की ड्राइंग में शेडिंग कंप्लीट करने के लिए लगभग 45 मिनट लग गए थे। तो पहली ड्राइंग में हमने बिल्कुल रेफरेंस फोटो के हिसाब से टोनल वैल्यूज ऐड की हैं और नाक की शेप फोटो के साथ काफी हद तक मैच हो रही है। और अब मैं दूसरी ड्राइंग में अलग टोनल वैल्यूज को ऐड करूंगा और फिर हम देखेंगे कि उसकी शेप में क्या क्या चेंजेस आते हैं। और अब इस सेकंड ड्राइंग में मैं रेफरेंस फोटो के हिसाब से शेडिंग नहीं कर रहा हूं, मैं बस रेफरेंस फोटो को थोड़ा बहुत ही देख रहा हूं। बाकी लाइट और शैडोज को मैं बस अपने अंदाजे के हिसाब से ही बना रहा हूं। जहां मुझे लग रहा है कि डार्क शैडोज हैं वहां डार्क शेडिंग कर रहा हूं, और जहां मुझे लग रहा है कि लाइट है वहां लाइट शेडिंग कर रहा हूं। तो आप देख सकते हो कि इस ड्राइंग में अलग टोनल वैल्यूज को ऐड करने से इस नाक की शेप दूसरी नाक की शेप से कितनी अलग दिख रही है। मतलब सेम टू सेम आउटलाइंस होने के बावजूद भी बस टोनल वैल्यूज अलग अलग ऐड करने से ऑब्जेक्ट की शेप कितनी अलग बन जाती है। और यही आपकी ड्राइंग में होता है। अगर आप किसी की नाक में अलग टोनल वैल्यूज ऐड कर देते हो तो उसकी नाक की शेप चेंज हो जाती है और वो उस इंसान की नाक नहीं लगती। और ऐसे ही जब किसी के फेस के 2-3 पार्ट्स में अगर ये गलती हो जाती है तो आपकी ड्राइंग में और रेफरेंस फोटो में बहुत अंतर आ जाता है और आपकी ड्राइंग रेफरेंस फोटो के साथ मैच नहीं हो पाती। बट डोंट वरी, बिकॉज अब मैं आपको बताता हूं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन।
इसको फिक्स करने के लिए पहला स्टेप है रेफरेंस फोटो में टोनल वैल्यूज को अच्छे से पहचानना कि कहाँ पे डार्क वैल्यूज हैं और कहाँ पे लाइट। वैल्यूज को आप 3 लेवल में डिवाइड करके पहचान सकते हो। पहली लाइट वैल्यूज जहाँ पे सबसे ज्यादा लाइट पहुंच रही हो, जैसे कि ये पार्ट्स। दूसरी डार्क वैल्यूज जहाँ लाइट बिल्कुल भी नहीं पहुंच रही होती, मतलब जहाँ पे डार्क शैडोज दिखाई देती हैं, जैसे कि ये पार्ट्स। और तीसरी होती हैं मिड वैल्यूज। ये लाइट वैल्यूज और डार्क वैल्यूज के बीच की वैल्यूज होती हैं, मतलब ऐसी जगह जहाँ पे थोड़ी कम लाइट पहुंच रही होती है, जिस वजह से वो जगह डार्क शैडोज के जितनी डार्क भी नहीं होती और लाइट वाले पार्ट्स के जितनी लाइट भी नहीं होती, दोनों के मिडल में होती है, इसीलिए इनको मिड वैल्यूज बोलते हैं। तो इस तरह से आपको सबसे पहले इन तीनों ही टोनल वैल्यूज को अपनी रेफरेंस फोटो में अच्छे से पहचान लेना है, और इसके बाद अब शेडिंग करके आपको सेम टू सेम वैल्यूज को क्रिएट करना होगा अपनी ड्राइंग में। इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है वो होता है अलग अलग टोनल वैल्यूज के लिए अलग अलग ग्रेड्स की पेंसिल्स को सिलेक्ट करना। इस फोटो में जो डार्क वैल्यूज हैं, इनको ड्रॉ करने के लिए आपको सबसे ज्यादा डार्क ग्रेड की पेंसिल्स को सिलेक्ट करना होगा। मैंने इसके लिए चारकोल पेंसिल यूज की थी, आप चाहो तो 8B या फिर 10B ग्रेड की पेंसिल भी सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद मिड वैल्यूज के लिए आपको थोड़ी कम डार्क ग्रेड्स वाली पेंसिल सिलेक्ट करनी होंगी, जैसे कि मैंने 4B और 6B ग्रेड की पेंसिल्स को सिलेक्ट किया था। और आखिर में लाइट वैल्यूज के लिए आपको सबसे कम डार्क ग्रेड्स वाली पेंसिल्स को सिलेक्ट करना होगा, जैसे कि मैंने यूज की थी HB और 2B ग्रेड की पेंसिल। तो इस तरह से अब आपको पता है कि रेफरेंस फोटो के अकॉर्डिंगली आपको कहाँ पे कितनी डार्क शेडिंग करनी है और उस शेडिंग को करने के लिए कौन सी ग्रेड्स की पेंसिल्स को यूज करना है। तो अब आपको बस पेशेंस के साथ रेफरेंस फोटो को देखते रहना है कि कहाँ पे कौन सा पार्ट कितना डार्क या कितना लाइट नजर आ रहा है, और फिर उसी के हिसाब से अपनी ड्राइंग में अलग अलग ग्रेड्स की पेंसिल के साथ शेडिंग करते रहना है। इस तरह से अगर आपने एक्यूरेट टोनल वैल्यूज को अपनी ड्राइंग में ऐड करना सीख लिया तो आप भी मेरी तरह अपनी ड्राइंग्स को रेफरेंस फोटो के साथ 99% तक मैच कर पाओगे। हाँ, अगर आप देखना चाहते हो कि मैं शेडिंग में अलग अलग टोनल वैल्यूज को कैसे ऐड करता हूँ तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो, या फिर ऐसे ही और इंपॉर्टेंट ड्राइंग टिप्स और ट्यूटोरियल्स देखना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखो। और मुझे सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। अब हम मिलते हैं आगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए कीप ड्राइंग, कीप लर्निंग।